नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। हम आ गए हैं महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, जो 2 दिन का ऊर्जा एग्जीबिशन लगाया गया है। हमारे साथ राधिका जी गायकवाड़ हैं, वडोदरा की महारानी हैं और उन्हीं के द्वारा ये सुंदर आयोजन भी किया गया है। मैडम, पहले तो आपको बहुत शुभकामना। इतना सुंदर आयोजन पहली नज़र में देखते हैं तो पूरे देश को आपने एक कर दिया है। यहाँ अलग-अलग राज्यों से लोग आए हैं। सबसे पहले विचार कैसे आया था? ये एक्चुअली 4 साल पहले कोविड के समय मेरे संपर्क में थी कई कारीगरों के साथ और तब उनकी स्थिति मैंने देखी। वो काफ़ी कठिनाइयों से जूझ रहे थे और क्योंकि सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे, जो हाट और मेले जिनमें वो सब पार्टिसिपेट करते भाग लेते हैं, वो सब कैंसिल हो गए थे। तो उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी और वो मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी उन दिनों कि उनको ऑर्डर मिले, उनका थोड़ा बिक्री हो सामान का। तो उससे ही ये यही प्रेरणा थी मेरी ऊर्जा स्थापित करने की कि एक ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म बड़ौदा में हो कारीगरों के लिए, जो देश भर से आ सकें और डायरेक्टली बड़ौदा वासियों के साथ संपर्क हो उनका और एक अच्छा हाव-भाव एक दूसरे का पता चले। जो गाँव में बहुत छोटे-छोटे गाँव से, जैसे कि यहाँ हमारे आदिवासी भी आए हैं, असम से, कर्नाटका से हैं, कश्मीर से हैं, तो इन लोगों को थोड़ा एक मुलाकात हो लोगों से जो शहरों में रहते हैं और उनको पता चले कि शहरों में क्या आजकल डिमांड है, क्या ट्रेंड है, लोग क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं। क्योंकि कारीगरी और हुनर कला एक बात है, पर जो उसका सप्लाई डिमांड का जो है वो समझना भी ज़रूरी है कारीगरों को, कि लोगों को क्या वो बनाएँगे जो बिकेगा। तो उसी आस्था से और मन से हमने ये ऊर्जा प्लेटफ़ॉर्म चालू। मैडम, आपका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टा पे देखते हैं हम, आए दिन आप नई-नई कलाओं के बारे में जागरूक करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो इतना सारा रिसर्च या फिर इतना सारा दिलचस्पी कब से पैदा हो गई है ऐसा? ये बचपन से ही रहा है मेरे को शौक। मैं बहुत ही एक गौरवशाली हिंदुस्तानी हूँ, मैं ये कहूँगी। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन और मुझे हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी कल्चर में बहुत ही प्रेम और लगाव है। और बचपन से मैंने देखा है, क्योंकि मेरी परवरिश ज़्यादा दिल्ली में हुई, दिल्ली में काफ़ी अलग-अलग प्रांतों के लोग से मिलना होता था। मेरे फादर आईएएस में थे, तो उस हिसाब से काफ़ी एक जो हिंदुस्तान का एक अलग ही झांकियाँ मिलती थी हमें दिल्ली में रह के, तो वो मैं एक्सपोज़र था मेरे पास। तो मैं चाहती थी कि यहाँ पे भी वो एक्सपोज़र हो, लोगों को एक इंटरैक्शन हो और कला के प्रति एक प्रेम बढ़े। मैडम, पद्मजा भी अब आपके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये जो कल्चर है ये एक्सचेंज होके नई पीढ़ी में आ रहा है। पद्मजा के बारे में क्या कहेंगे? जी, अब वो 17 साल की है, पर उसे भी संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते रहते हैं, इनको सिखाना नहीं पड़ता है। और बचपन से देखा है उसने भी अपनी दादी को, राजमाता साहब को यहाँ आते हुए, मेरे को आते हुए, तो एक लगाव सा है ही उसको संस्था से। और जब वो पढ़ने के लिए विदेश गई, तो उसे उसे लगा कि यहाँ से कैसे जुड़े रही वो अपने शहर से। तो उससे उसने ये हार्ट टू फीट एक प्रोजेक्ट चालू किया, जो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। मैं कहूँगी तो ये संस्था का भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। हमने 8,000 से ज़्यादा जूते डोनेट करे हैं गुजरात में और उड़ीसा में। तो ये सहयोग और प्रेम बड़ौदा वासियों का रहा है कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है इस कॉज को। मैडम, आप घूमे हो, क्या सबसे अच्छा लगा और जो लोग आएँगे देखने, वो क्या देखें? सबसे अच्छा आपको क्या लगा? क्या-क्या खास है इस पूरे एग्ज़िबिशन में? काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। बहुत प्यारी दिव्यांग बेटियां हैं जो सुरभि ब्लाइंड स्कूल से आई हैं। बहुत बढ़िया राखियाँ बनाई हैं उन्होंने। जैसे मैंने आपको कहा, असम से आदिवासी आए हैं, बहुत खूबसूरत जेवर बनाए हैं उन्होंने, लकड़ी के और बीज के। हमारे पास बहुत सुंदर कलकत्ता की साड़ियाँ हैं, महेश्वरी, चंदेरी, अम, कच्छ की बहुत सुंदर बांधनी है, साबरकांठा का बहुत खूबसूरत हाथ का काम है सूट का। तो बहुत अलग-अलग
इसमें से एक चुनना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। मैडम आखिरी सवाल कि ये 2 दिन का तो एग्जीबिशन है, लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी आप क्रिएट कर रहे हैं या फिर वो अपने आप हो जाता है कि मानो कभी कोई बंदा देख रहा है उसे फिर खरीदना है, तो यहाँ से ही कोई प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट हो रहा है या फिर उसके इंडिविजुअल लोग जाकर मिल रहे हैं? बहुत कनेक्शंस हो रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली, दुकान वाले दुकानदार भी ले रहे हैं, और जो अपने प्राइवेट बुटीक्स हैं वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कारीगरों को, और यहाँ से काफ़ी ऑर्डर मिले हैं उन्हें। तो बहुत अच्छा लगता है जान के कि कई हमारे कारीगरों को यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ऊर्जा के द्वारा बहुत ज़्यादा उनको काम और व्यवसाय बढ़ा है। नहीं, डिजिटली कुछ फॉर्मेट हो सकता है कि 365 दिन भी किसी कुछ खरीदना हो तो यहीं के ही एक पोर्टल से इन सबको सेलिंग किया जा सकता है ऐसा? ऐसा एक प्लान है, अब देखते हैं कब उसको करेंगे। अभी तो हमने हमारी एक दुकान खोली है पद्मनारायणी, जहाँ से भी हम कारीगरों का सामान थोड़ा रखेंगे और उनके लिए बेचेंगे, और हमारी संस्था में भी बहुत प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारे लिए औरतें, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे वडोदरा की महारानी राधिका जी गायकवाड़ और इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है तो पूरे देश को मानो के एक सूत्र में फिर से बांध दिया है। एक ही मंच पर यहाँ सब अलग अलग राज्यों के कारीगर आकर अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं।